बहुत पुरानी बात है। अरब के किसी पुराने इलाके में जहां दूर दूर तक सहरा की रेत उड़ती थी और धूप की शिद्दत इंसान के हौसले पिघला देती थी, वहां एक छोटा सा गांव बसा हुआ था जिसका नाम नक्शे पर तो शायद कहीं नहीं था, मगर वहां के रहने वालों के दिलों में ईमान की रोशनी खूब थी। उसी बस्ती के किनारे एक खस्ता हाल मकान था जिसकी दीवारें कच्ची मिट्टी की बनी थीं और छत खजूर के पत्तों से ढकी हुई थी, जो बारिश या तेज हवा का मुकाबला करने के काबिल नहीं थी। इस घर में एक नौजवान रहता था जिसका नाम राशिद था। राशिद की उम्र अभी मुश्किल से 20 या 22 साल रही होगी, मगर जिम्मेदारियों के बोझ ने उसके कंधों को वक्त से पहले ही झुका दिया था और उसके चेहरे पर बचपन की मासूमियत की जगह एक गहरा संजीदापन छा गया था। वह दिन भर सख्त मेहनत करता, कभी बाजार में भारी बोरियां उठाता तो कभी किसी ताजिर के ऊंटों की देखभाल करता, ताकि शाम को चंद सिक्के कमा सके जिनसे उसके घर का चूल्हा जल सके। राशिद के घर में उसके सिवा कोई कमाने वाला नहीं था, क्योंकि उसके वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था और अब उसकी कुल कायनात उसकी बूढ़ी और बीमार मां थी, जो पिछले कई सालों से बिस्तर पर पड़ी थी। उनकी आंखों की रोशनी वक्त के साथ धुंधली पड़ चुकी थी और अब वे अपने कमजोर हाथों से टटोल कर ही चीजों को पहचानती थी। राशिद अपनी मां से बेपनाह मोहब्बत करता था और उसकी सारी दौड़ धूप का मकसद सिर्फ यही था कि किसी तरह वह अपनी मां के लिए दवा और अच्छी खुराक का बंदोबस्त कर सके। मगर किस्मत की गर्दिश ने उन्हें गुर्बत के ऐसे चक्कर में फंसा रखा था कि मेहनत के बावजूद हाथ तंग ही रहता था। एक रोज की बात है कि गर्मी अपने उरूज पर थी और सूरज आग बरसा रहा था। राशिद बाजार में खड़ा मजदूरी का इंतजार कर रहा था कि तभी वहां शहर के बड़े सौदागर, जिनका नाम शेख मंसूर था, उनका काफिला आन पहुंचा। शेख मंसूर का कारोबार मुल्क ए शाम और इराक तक फैला हुआ था और वे अपनी सखावत और दौलत के लिए मशहूर थे। उनके आते ही बाजार में हलचल मच गई और हर कोई उनकी तरफ लपका ताकि कोई बड़ा काम मिल सके। शेख मंसूर ने ऐलान करवाया कि उन्हें अपने अगले सफर के लिए, जो कि बहुत लंबा और कठिन होने वाला था, कुछ ऐसे मजबूत और ईमानदार नौजवानों की जरूरत है जो न सिर्फ रास्ते की मुश्किलात बर्दाश्त कर सकें बल्कि माल की हिफाजत भी कर सकें। बदले में उन्होंने इतनी बड़ी रकम देने का वादा किया जो राशिद जैसे गरीब इंसान ने शायद ख्वाब में भी न देखी थी। ये सुनते ही राशिद के दिल में एक उम्मीद की किरण जागी। उसने सोचा कि अगर वह इस सफर पर चला जाए तो वापस आकर वह अपनी मां का बेहतरीन इलाज करवा सकेगा, उनके लिए एक पुख्ता घर बनवा सकेगा और उनकी बची हुई जिंदगी को आरामदेह बना सकेगा। यह ख्याल आते ही वह दौड़कर शेख के मुंशी के पास गया और अपनी खदमत पेश की। राशिद की सेहत और उसकी आंखों में चमकती हुई सच्चाई देखकर मुंशी ने उसे फौरन चुन लिया और कहा कि कल सुबह सवेरे फज्र से पहले काफिला रवाना होगा। अगर तुम वक्त पर आ गए तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी और तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। राशिद खुशी से फूला न समाया और तेजी से अपने घर की तरफ भागा ताकि यह खुशखबरी अपनी मां को सुना सके। रास्ते भर वह यही सपने बुनता रहा कि कैसे वह नए कपड़े खरीदेगा, कैसे घर की छत ठीक करेगा और कैसे अपनी मां के लिए शहद और जैतून लाएगा। जब वह घर पहुंचा तो शाम ढल चुकी थी और अंधेरा फैलने लगा था। उसने दबे पांव अंदर कदम रखा तो देखा कि उसकी मां खांस रही हैं और उनकी सांसें उखड़ रही हैं। राशिद ने लपक कर उनका सर अपनी गोद में रखा और पानी पिलाया। मां ने अपने कांपते हुए हाथों से उसका चेहरा छूना चाहा और धीमी आवाज में पूछा, राशिद बेटा, क्या तुम आ गए? आज बहुत देर कर दी। राशिद ने उनके हाथों को चूमते हुए कहा, जी अम्मी जान, आज बाजार में काम ज्यादा था, लेकिन मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूं। फिर राशिद ने बड़े जोश के साथ शेखा मंसूर के काफिले और मिलने वाली बड़ी रकम का जिक्र किया। उसने सोचा था कि मां यह सुनकर खुश होंगी, मगर जैसे जैसे वह बोलता गया मां के चेहरे पर उदासी छाती गई। जब वह चुप हुआ तो मां ने एक गहरी ठंडी सांस ली और खाली नजरों से छत की तरफ देखते हुए बोली, बेटा, रिज़्क़ तो अल्लाह के हाथ में है। अगर तुम चले गए तो इस अंधेरी कोठरी में इस नाबीना और लाचार बूढ़ी को पानी कौन पिलाएगा? मुझे दवा कौन देगा? मैं तो खुद से उठकर पानी का प्याला भी नहीं उठा सकती। मां की यह बात सुनकर राशिद के दिल पर जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। उसके सारे सपने, वह घर, वह पैसा, वह दवाइयां, सब उसकी नजरों के सामने घूम गए। एक तरफ दुनिया की दौलत और खुशहाली थी जो उसकी जिंदगी बदल सकती थी, और दूसरी तरफ उसकी बीमार मां थी जिसे
उसकी शदीद जरूरत थी। राशिद ने मां को तसल्ली दी कि वह पड़ोस की खाला से कह देगा कि वे उनका ख्याल रखें, मगर मां ने कोई जवाब नहीं दिया और करवट लेकर लेट गई। राशिद समझ गया कि मां का दिल नहीं मान रहा। उस रात राशिद की आंखों से नींद गायब थी। वह बिस्तर पर पड़ा छत को घूरता रहा। दिमाग में जंग चल रही थी। शैतान उसे बार बार बहका रहा था कि यह मौका बार बार नहीं मिलता, बस चंद महीनों की तो बात है, फिर वापस आकर मां की खदमत शान और शौकत से करना। लेकिन फिर उसे मां का वह सूखा हुआ चेहरा याद आता जो उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकता था। आधी रात का वक्त था। सन्नाटा ऐसा था कि हवा की सरसराहट भी सुनाई दे रही थी। अचानक मां की आवाज आई, पानी बेटा पानी। राशिद जो जाग ही रहा था फौरन उठा और मिट्टी के घड़े से पानी का प्याला भरा। वह मां के पास पहुंचा, लेकिन तब तक मां की आंख दोबारा लग चुकी थी। शायद दवा के असर से या कमजोरी की वजह से वे पानी मांगकर फौरन सो गई थी। अब राशिद के सामने एक बड़ा इम्तिहान था। उसूलन वह मां को जगाकर पानी पिला सकता था, मगर उसके अदब और मोहब्बत ने उसे इजाजत न दी कि वह मां की नींद खराब करे। उसने सोचा कि अगर मैं वापस रख दूं और मां जागी तो उन्हें प्यास लगी होगी, और मैं नींद में हुआ तो वे किससे मांगेंगी। बस यही सोचकर राशिद वहीं पानी का प्याला हाथ में लिए मां के सिरहाने खड़ा हो गया। वक्त गुजरता रहा। पहर बीतते गए। राशिद के पांव दुखने लगे, हाथ सुन्न होने लगे, मगर वह अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला कि कहीं आहट से मां की आंख न खुल जाए। उधर बाहर आसमान पर तारे ढलने लगे थे और फज्र का वक्त करीब आ रहा था। यह वही वक्त था जब शेख मंसूर का काफिला रवाना होने वाला था। राशिद का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे दूर से काफिले के ऊंटों के गले में बंधी हुई घंटियों की हल्की आवाज सुनाई देने लगी, जो धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। वह जानता था कि अगर वह अभी नहीं निकला तो वह सुनहरा मौका हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा। उसके कदम दरवाजे की तरफ बढ़ना चाहते थे, मगर उसकी नजरें अपनी मां के पुरसुकून चेहरे पर जमी थीं, जो उसके साए में चैन से सो रही थी। उसने अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट दिया और फैसला किया कि वह अपनी मां की नींद खराब नहीं करेगा, चाहे उसे पूरी दुनिया की दौलत ही क्यों न ठुकरानी पड़े। वह वैसा ही बुत बना खड़ा रहा, यहां तक कि सुबह की रोशनी रोशनदान से अंदर आने लगी और परिंदों की चहचहाहट शुरू हो गई। तभी मां ने अंगड़ाई ली और आंखें खोली। उन्होंने देखा कि राशिद वैसी ही हालत में पानी का प्याला लिए खड़ा है, जैसे कोई खादिम अपने आंखा के हुक्म का मुंतजिर हो। मां ने हैरानी से पूछा, राशिद बेटा, क्या तुम सारी रात ऐसे ही खड़े रहे? राशिद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी अम्मी, आपने पानी मांगा था और फिर सो गई। मुझे डर था कि अगर मैं सोया और आप जागी तो आपको प्यास में तकलीफ होगी। मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हाथों से पानी पिया और फिर राशिद के सर पर हाथ फेरते हुए कुछ ऐसा कहा जो आने वाले वक्त में सच साबित होने वाला था। उन्होंने कहा, जा मेरे लाल, तूने आज अपनी मां की खिदमत को दुनिया की दौलत पर तरजीह दी है। मैं तुझे दिल से दुआ देती हूं कि अल्लाह तेरी इस कुर्बानी को जाया नहीं करेगा और तुझे वहां से नवाजेगा जहां से तेरा वहम व गुमान भी न होगा। इसी तरह राशिद का वह सुनहरा मौका हाथ से निकल गया और काफिला दूर जा चुका था, मगर उसे खबर नहीं थी कि उसकी यह कुर्बानी अर्श वाले को कितनी पसंद आई थी। मां की वह पुरअसर दुआ और उनके कांपते हाथों का लम्स अभी भी राशिद महसूस कर सकता था जब वह घर से बाहर निकला। हालांकि सूरज अपने पूरे जोश के साथ निकल चुका था और गांव की गलियां, जो आमतौर पर सुबह के वक्त शोर गुल से भरी रहती थीं, आज कुछ सूनी सूनी लग रही थीं, क्योंकि बस्ती के ज्यादातर जवान और ताकतवर मर्द शेख मंसूर के काफिले के साथ जा चुके थे। राशिद के कदम बाजार की तरफ बढ़ रहे थे, मगर उसका दिल एक अजीब से इत्मीनान से भरा हुआ था, जो शायद उस बड़ी रकम के मिलने पर भी नसीब न होता। लेकिन दुनिया वालों की नजर में उसका यह फैसला एक बड़ी बेवकूफी से कम नहीं था। जैसे ही वह बाजार के चौराहे पर पहुंचा तो वहां खड़े चंद बुजुर्ग और दुकानदार उसे देखकर आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। एक दुकानदार ने, जिसका नाम हमीद था और जो हमेशा राशिद की गुर्बत का मजाक उड़ाता था, उसने दूर से ही आवाज लगाई, अरे देखो देखो, वह आ रहा है जिसने नींद के लिए सोना ठुकरा दिया। क्यों राशिद मियां, क्या ख्वाब में हीरे जवाहरात मिल गए जो हकीकत की दौलत को लात मार दी? उसकी बात सुनकर आसपास खड़े लोग जोर से हंस पड़े। राशिद ने सर झुका लिया और बिना कोई जवाब दिए
आगे बढ़ गया, क्योंकि वह जानता था कि बहस करने का कोई फायदा नहीं। उसे आज हर हाल में काम चाहिए था, ताकि वह शाम की रोटी और मां की दवा का बंदोबस्त कर सके। वह पूरा बाजार घूम गया, मगर आज किस्मत जैसे उससे रूठ गई थी। काफिले के जाने की वजह से बाजार में माल उठाने और रखने का काम न के बराबर था। हर दुकान से उसे यही जवाब मिलता, आज कोई काम नहीं है, अगर कल आते तो शायद कुछ मिल जाता। दोपहर होते होते राशिद की हालत खराब होने लगी। पेट में भूख के मारे मरोड़ उठ रहे थे और हल्का प्यास से कांटों की तरह चुभने लगा था। वह थक हार कर एक पुरानी मस्जिद की दीवार के साए में बैठ गया और अपनी किस्मत पर गौर करने लगा। शैतान ने फिर से उसके दिमाग में वसौसा डाला कि देख लिया अपनी नेकी का अंजाम, अगर आज सुबह चले गए होते तो अभी ऊंट की सवारी कर रहे होते और अच्छा खाना खा रहे होते। यहां तो सूखी रोटी के भी लाले पड़ गए हैं। मगर राशिद ने फौरन आऊज़ु बिल्लाह पढ़ा और अपने दिल को समझाया कि मेरा रिज्क मेरे अल्लाह ने लिख दिया है, वह मुझे भूखा नहीं मरने देगा। अभी वह यह सोच ही रहा था कि उसकी नजर सामने वाले मैदान में पड़ी, जहां एक बहुत बूढ़ा आदमी, जिसकी कमर कमान की तरह झुकी हुई थी, वह भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाने की कोशिश कर रहा था। वह गट्ठर उसकी ताकत से कहीं ज्यादा भारी था और वह बार बार कोशिश करके गिर पड़ता था। राशिद अपनी भूख और थकान भूल गया और दौड़कर उस बुजुर्ग के पास पहुंचा। उसने बिना कुछ कहे वह गट्ठर अपने कंधों पर उठा लिया और बुजुर्ग से पूछा, बाबा जी, कहां तक जाना है? वह बूढ़ा आदमी राशिद की तरफ देखकर दंग रह गया। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू आ गए और उसने कपकपाती आवाज में कहा, बेटा, मैं तो बस बाजार के उस पार वाले लोहार तक ये लकड़ियां पहुंचाना चाहता था, मगर मेरी ताकत जवाब दे गई। आजकल के नौजवान तो मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। तुम कौन हो नेकबख्त? राशिद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस एक मामूली सा मजदूर हूं बाबा। राशिद ने वह भारी बोझ उठाकर खड़ी धूप में चलना शुरू किया। रास्ता लंबा था और धूप की तेजी चमड़ी जलाने वाली थी, मगर उसने उफ तक न की। जब वे लोहार की दुकान पर पहुंचे तो लोहार ने वह लकड़ियां ले लीं और बदले में उस बूढ़े आदमी को 4 छोटे सिक्के दिए। वह रकम बहुत मामूली थी। राशिद वहां से जाने लगा तो उस बूढ़े आदमी ने उसे रोका और कहा, रुको बेटा, मैं खुद तो कुछ नहीं कर सकता, मगर यह आधा हिस्सा तुम्हारा है, क्योंकि अगर तुम न होते तो मैं ये लकड़ियां यहां तक कभी न ला पाता। राशिद ने लेने से इनकार किया, क्योंकि उसे उस कमजोर बुजुर्ग की हालत पर तरस आ रहा था। मगर बाबा जी की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा और उसने वे 2 सिक्के ले लिए। यह रकम इतनी कम थी कि इससे या तो दवा आ सकती थी या खाना। राशिद ने एक पल भी नहीं सोचा और सीधा हकीम की दुकान पर गया। वहां से मां की दवा खरीदी और बचे हुए चंद पैसों से थोड़ी सी सूखी खजूरें ले ली। उसने सोचा कि मां खजूर खा लेंगी और मैं पानी पीकर सो जाऊंगा। जब वह घर पहुंचा तो सूरज ढल रहा था। मां दरवाजे की आहट सुनकर समझ गईं कि राशिद आ गया है। उन्होंने पूछा, बेटा, आज क्या लाए हो? खुशबू तो अच्छी आ रही है। राशिद ने मां के हाथों में दवा और खजूरें रखी और झूठ बोल दिया कि अम्मी, आज काम बहुत अच्छा मिला था, मैंने बाजार में पेट भरकर खाना खा लिया है, यह आपके लिए है। मां ने खजूर का एक टुकड़ा खाया और दवा पी ली। फिर राशिद के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, अल्लाह तुझे इससे बेहतर खाना नसीब करे जैसा तूने मुझे खिलाया। राशिद ने मुस्कुराहट के साथ वह दुआ कबूल की, हालांकि उसका पेट भूख से चीख रहा था। रात का अंधेरा गहरा हो गया और राशिद अपने बिस्तर पर लेटा। भूख की वजह से नींद नहीं आ रही थी। वह बस करवटें बदल रहा था कि तभी आधी रात के वक्त बाहर गली में एक शोर सुनाई दिया। यह शोर आम शोर नहीं था, बल्कि चीखों, पुकार और रोने की आवाजें थीं। राशिद घबराकर उठा और दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो पाया कि गांव के लोग मशालें लिए एक जगह जमा हो रहे हैं और वहां कोहराम मचा हुआ है। राशिद तेजी से वहां पहुंचा तो देखा कि एक शख्स जो खून में लथपथ था और जिसके कपड़े फटे हुए थे, वह जमीन पर गिरा हुआ हाँप रहा है। यह वही आदमी था जो शेख मंसूर के काफिले के साथ गया था, मगर किसी तरह वापस आ गया था। लोग उसके आसपास घेरा बनाए खड़े थे और वह आदमी सांसें दुरुस्त करते हुए एक ऐसी खबर सुना रहा था जिसे सुनकर राशिद के पैरों तले जमीन निकल गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस झकमी आदमी ने बताया कि काफिला जब सहरा के उस पार पहुंचा तो वहां पहले से घात लगाए बैठे डाकुओं के एक बड़े गिरोह ने हमला कर दिया। वे लोग संख्या में हमसे कहीं ज्यादा थे और उनके पास तेज रफ्तार घोड़े और हथियार थे।
उन्होंने सब कुछ लूट लिया। शेखा मंसूर का सारा माल, सारे ऊंट और यहां तक कि लोगों के कपड़े भी उतरवा लिए। जो लड़ा उसे मार दिया गया और जो बचा उसे गुलाम बनाकर अपने साथ ले गए। मैं किसी तरह एक चट्टान के पीछे छुप गया और वहां से जान बचाकर भागा हूं। वहां अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। ये सुनते ही वहां मौजूद औरतों ने अपने शौहरों और बेटों के लिए रोना पीटना शुरू कर दिया। हमीद दुकानदार, जो सुबह राशिद का मजाक उड़ा रहा था, वह अब दीवार से सर टकरा कर रो रहा था, क्योंकि उसका अपना बेटा भी उस काफिले में गया था। राशिद सन्नाटे में खड़ा था। उसकी आंखों के सामने वह मंजर घूम गया जब वह रात भर पानी का प्याला लिए खड़ा था। अगर उस रात वह सो जाता और सुबह वक्त पर पहुंच जाता तो इस वक्त वह भी या तो कत्ल हो चुका होता या किसी जालिम डाकू का गुलाम बन चुका होता। उसकी मां की वह बात रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है आज पत्थर की लकीर साबित हो गई थी। वह वहां से उल्टे कदम भागा और सीधा अपने घर में दाखिल हुआ। मां अभी जाग गई थी और शोर सुनकर परेशान थी। राशिद ने दौड़कर मां के कदमों को पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगा। मां घबरा गई और बोली, क्या हुआ राशिद, कोई मुसीबत आई है क्या? राशिद ने हिचकियों के दरमियान बताया कि अम्मी, आपकी प्यास ने मुझे बचा लिया, आपकी खिदमत ने मुझे मौत के मुंह से खींच लिया। वह काफिला लूट लिया गया, सब तबाह हो गया, मगर मैं महफूज हूं क्योंकि मैं आपके कदमों में था। मां ने जब यह सुना तो उन्होंने आसमान की तरफ चेहरा उठाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस रात राशिद भूखा जरूर था, मगर उसका दिल इतना भरा हुआ था कि उसे लग रहा था कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान वही है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। कुदरत ने राशिद के लिए सिर्फ जान की अमान नहीं लिखी थी, बल्कि कुछ और भी लिखा था जो अभी पर्दे में था। अगले दिन जब पूरा गांव मातम में था और हर घर में चूल्हा ठंडा पड़ा था, राशिद फिर से रिज़्क़ की तलाश में निकला, क्योंकि जिंदगी तो चलनी ही थी। वह उसी रास्ते पर चल रहा था जहां कल उसने उस बूढ़े आदमी की मदद की थी। तभी उसने देखा कि सड़क किनारे एक बहुत पुराना और धूल में अटा हुआ चमड़े का थैला पड़ा है, जो शायद कल उस बूढ़े आदमी के गट्ठर से गिरा होगा या किसी राहगीर का होगा। राशिद ने उसे उठाया। वह वजनी था। उसने इधर उधर देखा कि कोई है तो नहीं, मगर वहां कोई नहीं था। राशिद की ईमानदारी ने उसे इजाजत नहीं दी कि वह उसे खोले या अपने पास रखे। उसने सोचा कि इसे मस्जिद के इमाम साहब के पास जमा करवा देना चाहिए ताकि वे ऐलान करवा सकें। मगर जैसे ही वह मस्जिद की तरफ मुड़ा, एक तेज रफ्तार घुड़सवार वहां से गुजरा और उसके हाथ से वह थैला टकराकर जमीन पर गिर गया। थैला जमीन पर गिरते ही उसका मुंह खुल गया और उसमें से जो चीज बाहर निकली उसे देखकर राशिद की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें कोई सिक्के या सोने की अशरफियां नहीं थीं, बल्कि उसमें पुराने जमाने के कागजात और नक्शे थे, और साथ में एक ऐसी अनोखी चीज थी जो शीशे की बनी हुई थी और धूप में चमक रही थी। राशिद ने जल्दी से वह चीज उठाई और थैला बंद कर दिया। उसे एहसास हुआ कि यह कोई मामूली चीज नहीं है, यह जरूर किसी खास मकसद के लिए है। अभी वह सोच ही रहा था कि पीछे से एक भारी आवाज आई, ऐ नौजवान, क्या वह थैला तुम्हारा है? राशिद ने मुड़कर देखा तो वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसे कल उसने मदद की थी, मगर आज वह बूढ़ा आदमी उन फटे पुराने कपड़ों में नहीं था। आज उसने एक सफेद रंग का साफ लिबास पहना हुआ था और उसके चेहरे पर एक ऐसी रौनक थी जो कल दिखाई नहीं दे रही थी। उस बुजुर्ग की आंखों में एक गहरा राज छुपा हुआ था जो राशिद की जिंदगी में एक नए तूफान और एक नई मंजिल का पता देने वाला था। इस मोड़ पर राशिद की ईमानदारी और मां की दुआ उसे एक नई राह पर ले जाने वाली थी, जहां दौलत से बढ़कर कुछ और उसका इंतजार कर रहा था। उस बुजुर्ग की पुरअसरार मुस्कुराहट और उनके बदले हुए लिबास ने राशिद को हैरत के समंदर में डाल दिया था। वह अभी भी वह चमड़े का थैला और वह चमकती हुई शीशे की चीज अपने हाथ में पकड़े हुए था। उसने अदब से सर झुकाया और बिना किसी लालच या हिचकिचाहट के वह थैला दोनों हाथों से बुजुर्ग की तरफ बढ़ा दिया और नरम लहजे में कहा, बाबा जी, यह आपकी अमानत है जो शायद आपके गट्ठर से गिर गई थी। मैं इसे मस्जिद में देने जा रहा था ताकि ऐलान करवाया जा सके। शुक्र है आप मिल गए, इसे संभालिए। बुजुर्ग ने राशिद के चेहरे पर मौजूद सच्चाई और ईमानदारी को गौर से देखा और थैला लेने की बजाय राशिद का हाथ पकड़ लिया। उनके हाथ में एक ऐसी गर्माहट और कहुवत थी जो उनकी उम्र से मेल नहीं खाती थी। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, बेटा, यह थैला गिरा नहीं था, बल्कि गिराया गया था, और यह गिराया भी वहां गया था
जहां से मुझे उम्मीद थी कि कोई नेक दिल इंसान ही इसे उठाएगा। राशिद की आंखें ताज्जुब से फैल गईं। उसने पूछा, क्या मतलब? क्या आपने जानबूझकर अपनी चीज जमीन पर फेंक दी? बुजुर्ग ने हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ राशिद, दुनिया में लोग हीरे और मोती परखते हैं, मगर मैं इंसान परख रहा था। कल जब मैं भारी बोझ के नीचे डूबा जा रहा था तो हजारों लोग मेरे पास से गुजरे, मगर किसी ने मुड़कर नहीं देखा सिवाय तुम्हारे। और आज जब यह कीमती सामान तुम्हारे हाथ लगा तो तुमने इसे छुपाने की कोशिश नहीं की। यही वह किरदार है जिसकी मुझे तलाश थी। राशिद को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उसने आजिजी से कहा, बुजुर्गवार, मैंने तो वही किया जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। किसी की गिरी हुई चीज पर मेरा कोई हक नहीं बनता। माँ का जिक्र आते ही बुजुर्ग की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, ले चलो मुझे अपनी उस माँ के पास जिसने तुम्हारी परवरिश इतनी उम्दा की है। मैं उनकी जियारत करना चाहता हूँ। राशिद पहले तो थोड़ा हिचकिचाया कि अजनबी को घर कैसे ले जाए, मगर उस बुजुर्ग के चेहरे पर जो नूर और बुजुर्गी थी उसने राशिद के दिल से हर डर निकाल दिया। दोनों खामोशी से चलते हुए राशिद के टूटे फूटे घर पहुंचे। जब वे अंदर दाखिल हुए तो माँ, जो अभी भी कमजोरी की वजह से बिस्तर पर थीं, उन्होंने आहट सुनकर पूछा, कौन है राशिद बेटा? राशिद ने आगे बढ़कर कहा, अम्मी, ये वही बुजुर्ग हैं जिनकी कल मैंने मदद की थी। ये आपसे मिलने आए हैं। बुजुर्ग ने आगे बढ़कर बड़े अदब से सलाम किया और कहा, माँ जी, आपने एक नायाब हीरा पाला है। आज के दौर में जब सगा भाई सगे भाई का नहीं होता, आपके बेटे ने गुर्बत में रहकर भी ईमान का सौदा नहीं किया। माँ ने उनकी आवाज सुनकर सुकून महसूस किया और दुआ दी। इसके बाद बुजुर्ग ने अपनी जेब से एक छोटा सा सुर्ख रंग का डिब्बा निकाला और उसमें से एक गोली निकालकर माँ को दी और कहा, इसे पानी के साथ ले लीजिए। यह कोई आम दवा नहीं है, यह पुराने हकीमों का नुस्खा है जो आपको थोड़ी ताकत देगा। माँ ने राशिद की तरफ सवालिया नजरों से देखा और राशिद के इशारे करने पर दवा खा ली। हैरत अंगेज तौर पर कुछ ही देर में माँ की सांसें जो उखड़ रही थीं वे हमवार हो गईं और उनके चेहरे पर जो दर्द की लकीरें थीं वे गायब होने लगीं। वे एक पुरसुकून नींद में चली गईं। जब माँ सो गईं तो बुजुर्ग ने राशिद को बाहर आने का इशारा किया। घर के बाहर एक पुराने दरख्त के नीचे बैठकर बुजुर्ग ने उस चमड़े के थैले को खोला और वही नक्शा जमीन पर फैला दिया। अब उनकी आवाज में एक राजदाना अंदाज था। उन्होंने बताया, मेरा नाम हकीम जुबैर है और मैं बगदाद का रहने वाला हूं। सारी जिंदगी मैंने इल्म और हिकमत की तलाश में गुजार दी। लोग मुझे सौदागर समझते हैं, मगर मैं दरअसल पुराने खजानों और भूली हुई किताबों का मुहाफिज हूं। राशिद ध्यान से सुन रहा था। हकीम जुबैर ने उस चमकती हुई शीशे की चीज को उठाया और नक्शे के एक खास हिस्से पर रखा। जैसे ही सूरज की किरण उस शीशे से टकराकर नक्शे पर पड़ी, वहां बारीक हरूफ चमकने लगे जो पहले दिखाई नहीं दे रहे थे। राशिद यह जादू जैसा मंजर देखकर दंग रह गया। हकीम साहब ने कहा, देखो राशिद, यह नक्शा किसी सोने चांदी के खजाने का नहीं है, बल्कि यह रास्ता है वादी शिफा का, जो सहरा के सबसे खतरनाक हिस्से के पार है। वहां एक ऐसा चश्मा है और ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो लाइलाज बीमारियों का इलाज हैं। और वहां एक ऐसा कदीम कुतुब खाना दफन है जिसमें वे राज छुपे हैं जो सदियों से इंसानों की नजर से ओझल हैं। राशिद ने पूछा, लेकिन आप मुझे यह सब क्यों बता रहे हैं? हकीम साहब ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं। मेरे पैर अब उस कठिन सफर का बोझ नहीं उठा सकते। मुझे एक ऐसा साथी चाहिए था जो ताकतवर हो, जिसका ईमान पहाड़ की तरह मजबूत हो और जो लालच के आगे न झुके, ताकि वह वहां से वह गौहर नायाब ला सके जो मेरी जिंदगी का आखिरी मकसद है। और बदले में मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी माँ का इलाज मैं खुद करूंगा और इतनी दौलत तुम्हारे हवाले करूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। राशिद का दिल जोर से धड़का। एक तरफ माँ की मोहब्बत थी और दूसरी तरफ एक अनजान और खतरनाक सफर। उसने डरते हुए कहा, मगर बाबा, मैं अपनी माँ को इस हाल में अकेला कैसे छोड़ सकता हूं? अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? हकीम जुबैर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी अब मेरी है। मेरा गुलाम रोजाना उनके पास आएगा और उनकी देखभाल करेगा। और यह दवा जो मैंने दी है, इससे वे अगले चंद हफ्तों तक बिल्कुल ठीक रहेंगी। लेकिन तुम्हें फैसला अभी करना होगा, क्योंकि यह रास्ता सिर्फ साल में एक बार चांदनी रात में ही खुलता है, और वह रात कल है। अगर हमने आज सफर शुरू नहीं किया तो हमें पूरा 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। राशिद कश्मकश में फंस गया।
उसे वह हादसा याद आया जब वह काफिले के साथ जाने वाला था और रुक गया था। मगर इस बार मामला अलग था। इस बार उसके सामने एक नेक बुजुर्ग था और मकसद भी सिर्फ दौलत नहीं बल्कि शिफा थी, जो शायद उसकी मां की आंखों की रोशनी वापस ला सकती थी। उसने थोड़ी देर सोचा, आंखें बंद करके अल्लाह से मदद मांगी और फिर आंखें खोलकर मजबूत आवाज में कहा, अगर आप वादा करते हैं कि मेरी मां को कोई तकलीफ नहीं होगी तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। हकीम जुबैर के चेहरे पर फतह की मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने थैला बंद किया और कहा, तो फिर तैयार हो जाओ नौजवान। आज शब हमें सेहरा के उस हिस्से में दाखिल होना है जहां परिंदे भी पर मारने से डरते हैं, जहां रेत नहीं बल्कि मौत उड़ती है। और याद रखना, वहां तुम्हारी ताकत नहीं बल्कि तुम्हारा सब्र और तुम्हारी मां की दुआ काम आएगी। राशिद ने मुड़कर अपने घर की तरफ देखा जहां उसकी मां सुकून से सो रही थी। उसने दिल ही दिल में उनसे माफी मांगी और इजाजत ली और फिर हकीम साहब के साथ उस अनजान मंजिल की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसे खबर नहीं थी कि यह सफर उसे सिर्फ सहरा में नहीं ले जाएगा बल्कि उसकी अपनी रूह के अंदर भी एक ऐसा सफर शुरू होगा जहां उसे शैतान के सबसे बड़े धोखों का सामना करना पड़ेगा। अभी वे बस्ती से बाहर निकले ही थे कि शाम के साए गहरे होने लगे और सेहरा की खामोशी चीख चीख कर उन्हें आने वाले खतरों से डरा रही थी। मगर राशिद अब फैसला कर चुका था और पीछे मुड़ना उसकी फितरत में नहीं था। राशिद और हकीम जुबैर अब उस पुरखतर वादी की तरफ रवाना हो चुके थे जहां कदम कदम पर मौत और लालच उनका इम्तिहान लेने के लिए तैयार बैठे थे। सूरज के ढलने के साथ ही राशिद और हकीम जुबैर ने बस्ती की हदूद को पीछे छोड़ दिया था और अब वे सेहरा के उस वीरान हिस्से में दाखिल हो चुके थे जहां रेत के टीले किसी भूत की मानिंद खड़े दिखाई देते थे। रात गहराती जा रही थी और आसमान पर चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। ये वही चांदनी रात थी जिसका जिक्र हकीम साहब ने किया था। हवा बिल्कुल थम चुकी थी और चारों तरफ एक ऐसी पुरअसरार खामोशी छाई हुई थी जो इंसान के दिलों में खौफ पैदा कर दे। हकीम जुबैर, जो अब तक खामोशी से आगे चल रहे थे, अचानक रुके और राशिद की तरफ मुड़कर एक सख्त लहजे में हिदायत दी, राशिद, अब हम वादी शराब के दहाने पर हैं। यहां से आगे का सफर तुम्हारे पैरों से ज्यादा तुम्हारे दिल का इम्तिहान लेगा। याद रखना, चाहे जो कुछ भी दिखाई दे, चाहे कैसी भी आवाज सुनाई दे, तुम्हें रुकना नहीं है और न ही पीछे मुड़कर देखना है। अगर तुमने अपनी तवज्जो हटाई तो हम हमेशा के लिए इस भूल भुलैया में खो जाएंगे। राशिद ने मजबूती से सर हिलाया। हालांकि उसके अंदर एक अनजाना डर पनप रहा था। उन्होंने सफर दोबारा शुरू किया। अभी कुछ दूर ही गए थे कि राशिद को महसूस हुआ कि फिजा में फूलों की भीनी भीनी खुशबू आ रही है। यह सेहरा में नामुमकिन था। उसने अपनी नजरें उठाई तो देखा कि दाईं तरफ थोड़ी दूरी पर एक खूबसूरत बाग है जहां ठंडे पानी के चश्मे बह रहे हैं और दरख्तों पर पके हुए फल लटक रहे हैं। भूख और प्यास से निढाल राशिद का दिल चाहा कि वह वहां जाए और पानी पिए। उसके कदम बेसाख्ता उस तरफ मुड़ने लगे, मगर तभी हकीम साहब ने बिना मुड़े बुलंद आवाज में कहा, राशिद, अपनी निगाह नीचे रखो। वह पानी नहीं बल्कि मौत है। वह शैतान का बिछाया हुआ जाल है। राशिद चौंक गया और उसने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा। जैसे ही उसने अपनी नीयत साफ की, वह खूबसूरत बाग उसकी आंखों के सामने धुएं की तरह गायब हो गया और वहां वही सूखी हुई कांटेदार झाड़ियां रह गईं। राशिद के माथे पर पसीना आ गया। उसे एहसास हुआ कि यह सफर कितना खतरनाक है। वे लोग और आगे बढ़े। अब रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था और थकान से राशिद का जिस्म टूट रहा था। अचानक उसे अपने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, राशिद, बेटा राशिद, मुझे बचा लो। यह उसकी मां की आवाज थी, वैसी ही दर्दनाक और कमजोर जैसी वह बीमारी की हालत में पुकारा करती थी। राशिद का कलेजा मुंह को आ गया। उसने सोचा कि शायद घर पर कोई मुसीबत आ गई है या हकीम की दवा झूठी थी। आवाज फिर आई, बेटा, तुम मुझे अकेला छोड़कर कहां चले गए? यहां सांप निकल आया है, मेरी मदद करो। राशिद के कदम जमीन में गड़ गए। उसने बेचैन होकर हकीम साहब की तरफ देखना चाहा, मगर हकीम साहब ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया और उसे आगे खींचने लगे। उन्होंने सख्ती से कहा, खबरदार, मुड़ना मत। ये तुम्हारी मां नहीं है, यह इस वादी के शयातीन हैं जो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। अगर तुम मुड़े तो तुम्हारा ईमान टूट जाएगा और मकसद अधूरा रह जाएगा। राशिद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था।
एक तरफ मां की चीखें सुनाई दे रही थीं और दूसरी तरफ हकीम का हुक्म था। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। उसने अपनी आंखें बंद की और जोर जोर से आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। उसने अपने दिल को समझाया कि मैंने अपनी मां को अल्लाह के हवाले किया है और अल्लाह से बेहतर कोई मुहाफिज नहीं। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, वह चीखें बदल कर डरावनी हंसी में तब्दील हो गईं और फिर हवा में तहरील हो गईं। राशिद ने गहरी सांस ली। वह इस दुश्वार मरहले से निकल चुका था। अब वे दोनों एक तंग पहाड़ी दर्रे में दाखिल हुए, जहां चांद की रोशनी सीधी एक बड़ी चट्टान पर पड़ रही थी। हकीम जुबैर ने वहां पहुंचकर सुकून की सांस ली और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, हम वक्त पर पहुंच गए। उन्होंने अपनी जेब से वही चमकती हुई शीशे की चीज निकाली और उसे चट्टान के एक खास सुराख में फिट कर दिया। जैसे ही शीशा लगा, चांद की किरण उससे गुजरकर चट्टान के अंदर छिपे एक मैकेनिज्म पर पड़ी। जमीन थर्राई और सदियों पुरानी वह भारी चट्टान धीरे धीरे खिसकने लगी। उसके पीछे एक गुफा का मुंह खुल गया, जिसमें से नीली रोशनी बाहर आ रही थी। हकीम साहब ने राशिद की तरफ देखा और कहा, शाबाश नौजवान, तुम्हारी मां की मोहब्बत और तुम्हारे तवक्कुल ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका। अब हमें अंदर जाना है, मगर याद रहे, अंदर वादी शिफा का रास्ता सीधा नहीं है। वहां नफ्स का आईना है जो इंसान के अंदर छिपे गुरूर और लालच को दिखाता है। अगर तुमने वहां खुद पर काबू रखा तो मंजिल हमारी होगी। दोनों गुफा में दाखिल हुए। अंदर का मंजर हैरत अंगेज था। दीवारों पर कीमती जवाहरात जड़े हुए थे जो मशाल की तरह रोशनी दे रहे थे। जमीन पर सोने का बुरादा फैला हुआ था। राशिद, जिसने जिंदगी भर गुर्बत देखी थी, यह सब देखकर दंग रह गया। उसका पांव एक हीरे से टकराया और शैतान ने फिर उसके दिल में दस्तक दी। बस एक उठा ले, किसी को पता नहीं चलेगा, तेरा पूरा खानदान अमीर हो जाएगा। राशिद ने झुकना चाहा, मगर उसे फौरन याद आया कि वह यहां दौलत के लिए नहीं बल्कि मां की शिफा के लिए आया है। उसने खुद को डांटा और सीधा चलता रहा। हकीम जुबैर उसके इस अमल को देखकर मुस्कुराए। वे समझ गए थे कि उन्होंने सही इंसान का इंतखाब किया है। गुफा के आखिर में वे एक खुले मैदान में निकले जो पहाड़ों से घिरा हुआ था और बीच में एक छोटा सा झील जैसा चश्मा था जिसका पानी दूध की तरह सफेद और चमकदार था। यही वह चश्मा ए शिफा था। हकीम साहब ने कहा, यही वह जगह है राशिद, लेकिन पानी लेने से पहले हमें उस मुहाफिज का सामना करना होगा जो सदियों से इसकी हिफाजत कर रहा है। अभी वे बात कर ही रहे थे कि पानी में हलचल हुई और एक बड़ा साया पानी से उभरना शुरू हुआ। यह कोई जानवर नहीं था बल्कि एक इंसानी शक्ल का बड़ा मुजस्समा था जो पानी की लहरों से बना लगता था। उसने एक गरजदार आवाज में सवाल किया, कौन है वह जो अपनी जान हथेली पर रखकर यहां आया है, और तुम्हारी सबसे कीमती चीज क्या है जो तुम कुर्बान कर सकते हो? राशिद ने आगे बढ़कर बिना डरे जवाब दिया, मैं राशिद हूं, एक मामूली इंसान, और मेरी सबसे कीमती चीज मेरी मां की दुआ है। उस साए ने जब यह सुना तो पानी थम गया, जैसे वह इस जवाब पर गौर कर रहा हो। फिजा में एक अजीब सा तनाव फैल गया। हकीम जुबैर भी सांसें रोके खड़े थे, क्योंकि अगर जवाब गलत होता तो वे दोनों वहीं खत्म हो जाते। कुछ लम्हों बाद वह साया झुका और बोला, सदियों बाद किसी ने दौलत और ताकत की बजाय मोहब्बत और दुआ को पेश किया है। तुम्हारा रास्ता साफ है नौजवान। यह कहकर वह साया पानी में घुल गया। राशिद और हकीम जुबैर ने दौड़कर चश्मे के किनारे अपने मशकीजे भरे और वहां उगी हुई खास जड़ी बूटियां जमा की। अब वापसी का सफर था जो उन्हें सूरज निकलने से पहले तय करना था, वरना गुफा का दरवाजा बंद हो जाता। वे दोनों तेजी से भागे, लेकिन जैसे ही वे गुफा के दरवाजे पर पहुंचे, चट्टान वापस बंद होने लगी थी। हकीम साहब जो बूढ़े थे, उनका पांव फिसल गया और वे गिर पड़े। चट्टान तेजी से बंद हो रही थी और बाहर निकलने के लिए बस चंद सेकंड बचे थे। हकीम साहब ने चिल्लाकर कहा, राशिद, तुम निकलो, दवाई लेकर भागो, मेरी फिक्र मत करो। राशिद दरवाजे के उस पार पहुंच चुका था, मगर अपने साथी को गिरा हुआ देखकर वह रुक गया। उसके पास दो रास्ते थे, या तो वह दवाई लेकर भाग जाए और मां को बचा ले, या वापस जाकर उस बुजुर्ग को बचाए जिसने उसे यह रास्ता दिखाया था। दरवाजा बंद होने में बस इतनी जगह बची थी कि कोई एक इंसान गुजर सके। राशिद ने एक पल में फैसला किया और अपनी जान की परवाह किए बगैर वह वापस गुफा के अंदर कूद गया। इस दफा राशिद ने सिर्फ ईमानदारी नहीं बल्कि वफादारी का ऐसा सबूत दिया था जिसने मौत को भी हैरान कर दिया। लेकिन क्या वे दोनों अब उस कैद से निकल पाएंगे?
राशिद ने अपनी जान की बाजी लगाकर जैसे ही वापस गुफा के अंदर छलांग लगाई, ठीक उसी लम्हे वह भारी भरकम चट्टान एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर आ गिरी और गुफा का मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया। बाहर की खुली हवा और चांदनी का सिलसिला टूट गया और अंदर घुप अंधेरा छा गया। ऐसा अंधेरा जिसमें इंसान को अपना हाथ भी दिखाई न दे। सन्नाटा इतना गहरा था कि दोनों की तेज चलती सांसें भी किसी तूफान की तरह लग रही थी। हकीम जुबैर जो जमीन पर गिरे हुए थे, उन्होंने दुख और अफसोस के मारे अपना सर पकड़ लिया और भरी हुई आवाज में कहा, ऐ नादान लड़के, ये तूने क्या किया? तू निकल सकता था, तू अपनी माँ के पास पहुंच सकता था। तूने मेरे लिए अपनी जिंदगी और अपनी माँ की उम्मीद दोनों को इस अंधेरी कब्र में दफन कर दिया। उनकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। राशिद ने अंधेरे में टटोलते हुए हकीम साहब का हाथ थामा और बड़े ही इत्मीनान से जवाब दिया, हकीम साहब, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि किसी की जान बचाकर अगर अपनी जान चली भी जाए तो यह घाटे का सौदा नहीं है। अगर मैं आपको वहां मरने के लिए छोड़कर चला जाता तो मैं वो दवा अपनी माँ को कैसे पिलाता? क्या वह शिफा काम करती जो किसी की मौत की कीमत पर हासिल की गई हो? और रही बात फंसने की, तो जिस अल्लाह ने हमें यहां तक पहुंचाया है वो हमें यहां मरने के लिए नहीं छोड़ेगा। राशिद के लहजे में जो तवक्कुल था, उसने हकीम जुबैर के मायूस दिल में फिर से उम्मीद की शमा जला दी। अभी वे दोनों वहां बैठे ही थे कि अचानक गुफा की छत पर लगे वे नायाब जवाहरात जो पहले मध्यम पड़ गए थे, वे दोबारा एक अजीब सी नीली रोशनी के साथ चमकने लगे। लेकिन इस बार वह रोशनी बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ नहीं, बल्कि गुफा के बिल्कुल पिछले हिस्से में एक नीची और तंग सुरंग की तरफ इशारा कर रही थी जो पहले वहां मौजूद नहीं थी। हकीम साहब ने हैरानी से कहा, सुभान अल्लाह, ये रास्ता तो किताबों में भी नहीं लिखा राशिद। लगता है तुम्हारी कुर्बानी ने इस पहाड़ का दिल भी पिघला दिया है और कुदरत ने हमारे लिए वह चोर रास्ता खोल दिया है जो सदियों से किसी पर जाहिर नहीं हुआ। दोनों ने बिना वक्त जाया किए उस तरफ कदम बढ़ाए। यह नई सुरंग बहुत तंग, गीली और फिसलन भरी थी। जमीन पर काई जमी हुई थी और जगह जगह से पानी टपक रहा था। हवा में गंधक की हल्की सी बू थी जो सांस लेना दुश्वार बना रही थी। हकीम जुबैर क्योंकि काफी बूढ़े और कमजोर थे, वे बार बार फिसल रहे थे और उनका दम फूल रहा था। राशिद ने जब देखा कि बुजुर्ग अब चलने के काबिल नहीं रहे तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हकीम साहब को अपनी पीठ पर उठा लिया। हालांकि वह खुद भी पिछले 2 दिन से भूखा और प्यासा था और थकान से उसका जिस्म चूर चूर हो रहा था, मगर उसका हौसला किसी जवान घोड़े से कम न था। वह उस भारी बोझ को उठाए उस अनजान और खतरनाक रास्ते पर चलता रहा। कभी सुरंग इतनी नीची हो जाती कि उसे घुटनों के बल रेंगना पड़ता और कभी रास्ता इतना तंग होता कि वह मुश्किल से गुजर पाता। रास्ते में कई बार अजीबोगरीब आवाजें आईं जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो, और कभी जमीन के नीचे से रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों की सरसराहट सुनाई दी। मगर राशिद ने या हय्यू या कय्यूम का विर्द जारी रखा और एक पल के लिए भी अपने कदम नहीं रोके। उससे बस अपनी माँ का चेहरा याद आ रहा था, जो शायद इस वक्त दरवाजे पर आंखें बिछाए उसका इंतजार कर रही होंगी। घंटों का सफर तय करने के बाद जब उन्हें लगा कि शायद यह अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा, तभी उन्हें दूर एक हल्की सी रोशनी की किरण दिखाई दी और ताजा हवा का एक झोंका उनके चेहरे से टकराया। इस हवा में सहरा की गर्द नहीं, बल्कि गीली मिट्टी और हरियाली की खुशबू थी। राशिद ने अपनी बची खुची ताकत जमा की और तेजी से उस रोशनी की तरफ लपका। जब वे बाहर निकले तो मंजर देखकर वे दंग रह गए। वे सहरा के उस वीरान हिस्से में नहीं निकले थे जहां से वे दाखिल हुए थे, बल्कि वे अपने ही गांव के करीब एक पुराने खंडहर के पीछे निकले थे, जो बस्ती से कुछ मील दूर था। सूरज अभी निकल रहा था और फज्र की अजान की आवाजें हवा में गूंज रही थीं। यह एक खुला मौजज़ा था कि जो सफर तय करने में उन्हें पूरी रात लगी थी, वापसी में वे जमीन के नीचे से होते हुए इतनी जल्दी और इतने महफूज तरीके से अपने इलाके में पहुंच गए थे। हकीम साहब ने राशिद की पीठ से उतरते हुए जमीन को चूमा और कहा, राशिद, आज तुमने साबित कर दिया कि नेक नियत इंसान के लिए जमीन के फासले भी समेट दिए जाते हैं। लेकिन राशिद के पास रुकने का वक्त नहीं था। उसने हकीम साहब का हाथ थामा और तेजी से गांव की तरफ दौड़ा। जब वे गांव में दाखिल हुए तो माहौल में एक अजीब सी वीरानी थी। लोग अपने घरों से निकलकर मस्जिद की तरफ जा रहे थे, मगर उनके चेहरों पर अभी भी उस काफिले के लुटने का गम था। राशिद को सही सलामत और एक अजनबी बुजुर्ग के साथ देखकर लोग हैरानी से रुक गए। हमीद दुकानदार ने उन्हें देखते ही ताना कसना चाहा, लो भाई, आ गए शहजादे वापस। लगता है कोई खजाना तो नहीं मिला, बस एक और बूढ़े बाबा को उठा लाए खिलाने पिलाने के लिए। मगर राशिद ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया।
उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं देर न हो गई तो। वह भागता हुआ अपनी गली में मुड़ा और अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर से कोई आहट नहीं आ रही थी। राशिद का दिल बैठ गया। वह अम्मी चिल्लाते हुए अंदर दाखिल हुआ। अंदर का मंजर देखकर उसकी सांसें अटक गईं। मां जमीन पर बिस्तर से नीचे गिरी हुई थी। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और सांसें इतनी धीमी थीं कि लग रहा था बस अभी डोर टूटने वाली है। शायद रात को पानी लेने की कोशिश में वे गिर गई थीं और सारी रात वैसी ही पड़ी रही थीं। राशिद चीख मारकर उनके पास गया और उनका सर अपनी गोद में रख लिया। अम्मी आंखें खोलिए, मैं आ गया हूं, मैं दवा ले आया हूं। मगर मां ने कोई हरकत नहीं की। उनका जिस्म ठंडा पड़ रहा था। राशिद रोने लगा और हकीम जुबैर की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगा। हकीम साहब ने फौरन आगे बढ़कर उनकी नब्ज देखी और उनके चेहरे पर तशवीश की लकीरें उभर आईं। उन्होंने जल्दी से वह मशकीजा खोला जिसमें चश्मा ए शिफा का पानी था और उसमें वह खास जड़ी बूटी मिलाई जो उन्होंने वहां से तोड़ी थी। वह एक गाढ़ा हरा सा मिश्रण बन गया। हकीम साहब ने राशिद से कहा, इसका मुंह खोलो बेटा, जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगर यह हलक से नीचे उतर गया तो उम्मीद है, वरना अल्लाह की मर्जी। राशिद ने कांपते हाथों से मां का मुंह खोला और हकीम साहब ने वह दवा धीरे धीरे उनके हलक में टपकाई। एक पल, दो पल, तीन पल। खामोशी ऐसी थी कि दिल की धड़कन सुनाई दे। कोई हरकत नहीं हुई। राशिद का सब्र जवाब दे रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगा। या अल्लाह, मेरी इम्तिहान मत ले। मैंने जो कुछ किया सिर्फ तेरी रजा और मां की खिदमत के लिए किया। आज मेरी मां को बचा ले। अभी उसकी दुआ पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक मां के जिस्म में एक हल्की सी थरथराहट हुई। उन्होंने जोर से सांस ली, जैसे कोई डूबा हुआ इंसान पानी से बाहर निकलकर सांस लेता है। उनकी बंद आंखों की पलकें हिलने लगीं और चेहरे पर जो मौत की जर्दी थी वह धीरे धीरे गायब होने लगी और उसकी जगह खून की सुर्खी दौड़ने लगी। यह मंजर देखकर हकीम साहब ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया और राशिद खुशी से पागल हो गया। उसने मां के हाथ को चूमना शुरू कर दिया। कुछ ही लम्हों बाद मां ने अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी और हैरत की बात यह थी कि उनकी आंखों में वह धुंधलापन नहीं था जो सालों से था। उन्होंने राशिद को देखा और पहली बार बिना टटोले सीधे उसकी आंखों में देखते हुए बोली, राशिद, मेरे चांद, तुम आ गए। और मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है बेटा, मुझे तेरा चेहरा दिखाई दे रहा है। यह सुनना था कि राशिद की चीखें निकल गईं। यह सिर्फ जान बचने का मौजज़ा नहीं था, बल्कि रोशनी वापस आने का करिश्मा भी था। हकीम जुबैर एक कोने में खड़े नम आंखों से यह मंजर देख रहे थे और उन्हें यकीन हो गया था कि उनका सफर रायगांव नहीं गया। उन्होंने राशिद के घर की दीवारों को देखा जो कच्ची थी, मगर उन्हें महसूस हुआ कि आज इस घर की नींव अर्श तक मजबूत हो चुकी है। मां की जान बच गई थी और रोशनी भी वापस आ गई थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब बारी थी हकीम जुबैर के उस वादे की और उस राज की जो राशिद की गुर्बत को हमेशा के लिए मिटाने वाला था और गांव वालों को एक ऐसा सबकर मिलने वाला था जो वे सदियों तक याद रखते। सुबह की रोशनी अब पूरी तरह से आंगन में फैल चुकी थी और राशिद के घर में खुशी का वह आलम था जो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। राशिद की मां, जिनकी आंखें बरसों से अंधेरे में थीं, अब वे हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ कभी अपने हाथों की लकीरों को देखती तो कभी राशिद के चेहरे को चूमती। उनकी आंखों से शुक्र के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वे बार बार कहती, ऐ अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरे बेटे की कड़ी मेहनत और मेरी टूटी फूटी दुआओं की लाज रख ली। यह खबर कि राशिद की मां की आंखें ठीक हो गई हैं और कोई अजनबी बुजुर्ग उनके घर आए हैं, जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। देखते ही देखते राशिद के टूटे हुए दरवाजे पर लोगों का हुजूम जमा हो गया। वे लोग जो कल तक राशिद को ताने देते थे और उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाते थे, आज वे सब फटी आंखों से यह करिश्मा देखने आए थे। हमीद दुकानदार और बाकी वे लोग जिनके घर वाले शेख मंसूर के काफिले में लुट गए थे या मारे गए थे, वे भी वहां मौजूद थे। उनके चेहरों पर गम और हसद के आसार साफ दिखाई दे रहे थे। जब भीड़ ज्यादा बढ़ गई तो हकीम जुबैर, जो अब तक खामोशी से एक कोने में बैठे मुस्कुरा रहे थे, वे उठ खड़े हुए। उनकी चाल में अब वह बुजुर्गी वाली कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शान और रौब था जैसे कोई बादशाह अपने दरबार में खड़ा हो। उन्होंने राशिद को अपने पास बुलाया और फिर दरवाजे पर खड़े लोगों की तरफ मुखातिब होकर अपनी बुलंद आवाज में कहा, ऐ बस्ती वालों, गौर से सुनो और देखो। तुम सब ने राशिद को उस दिन ताना दिया था जब यह शेख मंसूर के काफिले के साथ नहीं गया था।
तुमने कहा था कि इसने सोना ठुकरा दिया, लेकिन आज मैं तुम्हें हकीकत बताता हूं। हकीम साहब ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वह काफिला जो लूट लिया गया सिर्फ दौलत कमाने गया था, लेकिन राशिद ने अपनी मां की खिदमत करके अल्लाह की खुशनूदी कमाई। तुम लोग समझते हो कि मैं कोई मामूली हकीम या सौदागर हूं? नहीं, मैं बगदाद का रईसुल तुज्जार जुबैर बिन अव्वाम हूं। यह नाम सुनते ही भीड़ में सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह नाम उन्होंने सिर्फ किस्सों कहानियों में सुना था कि वे एक ऐसे सौदागर हैं जिनके पास बेशुमार दौलत है, मगर वे भेस बदलकर सफर करते हैं। हकीम साहब ने राशिद के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैंने अपनी सारी जिंदगी दौलत कमाई, मगर मुझे कोई ऐसा ईमानदार वारिस नहीं मिला जो मेरे बाद मेरे इल्म और मेरी दौलत को सही रास्ते पर लगा सके। मैंने जानबूझकर वह थैला बाजार में गिराया था ताकि परख सकूं कि इस गांव में कौन ईमानदार है। राशिद ने उसे उठाया और बिना खोले वापस किया। फिर मैंने इसका दूसरा इम्तिहान लिया कि क्या यह लालच के लिए अपनी मां को छोड़ेगा, मगर इसने वहां भी साबित किया कि इसके लिए मां के कदमों की धूल दुनिया के ताज से बढ़कर है। और कल रात इसने वादी शिफा में मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, जबकि यह दवा लेकर भाग सकता था। हकीम साहब ने वह चमड़े का थैला जो राशिद ने उन्हें वापस किया था, उसे सबके सामने खोला और उलट दिया। उसमें से सदियों पुराने नक्शे के साथ साथ ढेर सारी सुनहरी अशरफियां और कीमती जवाहरात जमीन पर गिरकर चमकने लगे। इतना सोना देखकर लोगों की आंखें चौंधिया गईं। हमीद दुकानदार का मुंह खुला का खुला रह गया। हकीम साहब ने कहा, यह सोना तो सिर्फ राशिद का वह हक है जो इसने वह थैला वापस करके कमाया था, लेकिन इसका असली इनाम यह नहीं है। उन्होंने अपनी जेब से एक शाही मोहर निकाली और राशिद के हाथ में पकड़ाते हुए ऐलान किया, आज से राशिद मेरा मुंह बोला बेटा है और मेरे तमाम कारोबार, मेरी जायदाद और मेरे उस खुफिया कुतुब खाने का निगहबान है। मैं इसे अपने साथ बगदाद ले जाऊंगा, जहां यह और इसकी मां शाही महल जैसे घर में रहेंगे और दुनिया देखेगी कि एक मजदूर का बेटा अपनी मां की खिदमत की बदौलत कैसे तख्त पर बैठता है। राशिद यह सब सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कल तक जो रोटी के टुकड़े का मोहताज था, आज वह इतनी बड़ी दौलत का मालिक बन गया है। उसने झुककर हकीम साहब के हाथ चूम लिए और फिर दौड़कर अपनी मां के गले लग गया। मां ने रोते हुए कहा, देखा बेटा, मैंने कहा था ना कि रिज्क अल्लाह के हाथ में है। अगर तू उस काफिले में चला जाता तो शायद आज मैं तेरी लाश पर रो रही होती, मगर तू मेरे पास रहा तो अल्लाह ने पूरी दुनिया तेरे कदमों में डाल दी। गांव वाले अब शर्मिंदा थे। वे लोग जो कल तक राशिद को हकारत से देखते थे, अब आगे बढ़ बढ़कर उसे मुबारकबाद देने लगे। हमीद दुकानदार आगे आया और नजरें झुकाकर बोला, राशिद भाई, हमने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। वाकई इज्जत और जिल्लत देने वाला ऊपर वाला है। हम दौलत के पीछे भागे और सब कुछ घुमवा दिया, तुम नेकी के पीछे भागे और सब कुछ पा लिया। राशिद ने बड़ा दिल दिखाते हुए हकीम साहब से दरख्वास्त की, बाबा जान, अगर आप इजाजत दें तो इस सोने में से कुछ हिस्सा मैं अपने गांव के उन लोगों की मदद के लिए देना चाहता हूं जिनके घर वाले उस काफिले में मारे गए हैं। आखिर ये मेरे अपने लोग हैं। हकीम जुबैर ने राशिद की इस सखावत पर खुश होकर हाँ में सर हिलाया और कहा, यही वह बात है राशिद जो तुझे दूसरों से अलग बनाती है। तेरे पास दौलत आ गई, मगर तेरा दिल अभी भी गरीबों के लिए धड़कता है। राशिद ने वहां मौजूद हर जरूरतमंद की मदद की और उसी शाम हकीम साहब के हुक्म पर शहर से बेहतरीन सवारियां और गुलाम राशिद और उसकी मां को लेने आ गए। जब राशिद अपनी मां को लेकर उस शाही पालकी में बैठने लगा तो पूरा गांव उन्हें रुखसत करने के लिए खड़ा था। वही गांव जो कभी उसे ठुकराता था, आज उसकी राह में पलके बिछाए हुए था। राशिद ने जाते जाते अपने पुराने घर की तरफ देखा। वह टूटी हुई छत और कच्ची दीवारें जहां उसने भूख और प्यास काटी थी। उसने दिल ही दिल में उस घर का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि वही वह जगह थी जहां उसने सब्र सीखा था। काफिला रवाना हुआ और धूप की किरणें राशिद के चेहरे पर पड़ रही थीं, जो अब किसी गम की नहीं बल्कि एक नए और रोशन मुस्तकबिल की खबर दे रही थी। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। बगदाद पहुंचकर राशिद को एक और बड़ी जिम्मेदारी संभालनी थी और वादी शिफा से लाए गए उस इल्म को पूरी इंसानियत के फायदे के लिए इस्तेमाल करना था, जो कहानी का आखिरी और सबसे अहम हिस्सा बनने वाला था। राशिद अब गुर्बत के अंधेरों से निकलकर शाही जिंदगी की तरफ रवाना हो चुका था। बगदाद के आलीशान दरवाजों से जब राशिद और उसकी मां का काफिला दाखिल हुआ तो शहर की रौनक देखने लायक थी। ऊंची इमारतें, हरे भरे बाग और नहर के किनारे बसी हुई वह बस्ती किसी जन्नत से कम नहीं लग रही थी। हकीम जुबैर, जिन्हें लोग शेख जुबैर भी कहते थे, उनकी हवेली जो दरअसल एक छोटा मोटा महल ही थी,
वहां पहुंचकर गुलामों और खादिमों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। मगर राशिद, जो कल तक मिट्टी के घर में रहता था, इस शाही ठाट बाट को देखकर जरा भी घमंड में नहीं आया। उसने सबसे पहले अपनी मां को सवारी से उतारा और वहां मौजूद नौकर चाकरों से साफ कह दिया कि मेरी मां इस घर की मल्लिका है, मगर मैं तुम्हारा आका नहीं बल्कि तुम्हारा भाई हूं। यह सुनते ही वहां मौजूद लोगों के दिलों में राशिद के लिए इज्जत और बढ़ गई। राशिद ने हकीम जुबैर के कारोबार की बागडोर संभाली, मगर उसने तिजारत का अंदाज बदल दिया। उसने वादी ए शिफा से लाए गए नुस्खों और उस खुफिया कुतुब खाने के इल्म को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि शहर के बीचों बीच एक अजीम दार उल शिफा कायम किया, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था और वहां वही जड़ी बूटियां इस्तेमाल होती थीं जो वह उस पुरखतर सफर से लाया था। दिन रात वहां दुखी लोगों की भीड़ लगी रहती और जब वे ठीक होकर जाते तो राशिद और उसकी मां को दिल से दुआएं देते। राशिद की मां, बावजूद इसके कि अब वे बहुत अमीर थीं, उन्होंने अपना पुराना मामूल नहीं छोड़ा। वे आज भी अपने हाथों से राशिद को खाना खिलाती और रात को सोते वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती। कुछ अरसे बाद हकीम जुबैर का इंतकाल हो गया। वे राशिद के सर पर हाथ रखकर बहुत सुकून के साथ इस दुनिया से रुखसत हुए, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनकी अमानत सही हाथों में है। हकीम साहब के जाने के बाद राशिद ने उनके नाम पर कई मुसाफिर खाने बनवाए। राशिद अक्सर रात के सन्नाटे में अपनी हवेली की छत पर खड़ा होकर चांद को देखता और उस रात को याद करता जब वह पानी का प्याला लिए खड़ा था। वह सोचता कि अगर उस रात में थक कर सो जाता या अपनी नींद को मां की प्यास पर तरजीह देता तो आज मैं यहां नहीं बल्कि उस लुटते हुए काफिले की लाशों में शामिल होता। उसे एहसास हुआ कि यह दौलत, यह इज्जत, यह शोहरत सब उस एक नेक अमल का नतीजा है। दुनिया वाले समझते थे कि राशिद की किस्मत उस खजाने ने बदली है जो उसे मिला था, मगर राशिद जानता था कि हकीकत कुछ और है। खजाना तो बस एक जरिया था, असल चाबी तो मां की खिदमत थी जिसने आसमान वाले को राजी कर लिया था। राशिद ने अपनी बाकी जिंदगी उसी आजिजी के साथ गुजारी। उसने कभी किसी गरीब को अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाया और हमेशा यही कहता कि मैं तो खुद एक मांगने वाला हूं, यह सब मेरी मां की दुआओं का सदका है जो मुझ पर बरस रहा। उसकी कहानी बगदाद की गलियों से निकलकर पूरे अरब में फैल गई और आने वाली नस्लों के लिए एक रोशन मिसाल बन गई कि जो अपने वालिदैन के कदमों से लिपट जाता है, दुनिया की तकदीरें उसके हाथ चूमती हैं। कहानी से हासिल होने वाला सबका, इस कहानी से हमें जिंदगी के वे गहरे सबकत मिलते हैं जो आज के दौर में हम भूल चुके हैं। वालिदैन की खिदमत में ही अजमत है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि माँ बाप की खिदमत कभी बेकार नहीं जाती। राशिद ने जाहिरी तौर पर एक बड़ा मौका खो दिया था, मगर हकीकत में उसने दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी पाली। जब इंसान वालिदैन को राजी करता है तो अल्लाह उसके लिए ऐसे दरवाजे खोल देता है जहां तक इंसान की अक्ल भी नहीं पहुंच सकती। अल्लाह पर भरोसा। राशिद ने गुर्बत और भूख के बावजूद गलत रास्ता नहीं अपनाया और न ही मायूस हुआ। उसने अपनी परेशानी अल्लाह के हवाले कर दी। सबका यह है कि जब दरवाजे बंद हो जाएं तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह वह है जो वहां से भी रास्ता निकाल देता है जहां इंसान का वहम और गुमान भी नहीं होता। नीयत की सफाई। हकीम जुबैर ने राशिद को इसलिए चुना क्योंकि उसकी नीयत साफ थी। उसने अमानत लौटाई और इम्तिहान में लालच नहीं किया। यह हमें सिखाता है कि दौलत और ताकत मुकद्दर से मिलती है, मगर इज्जत सिर्फ किरदार से मिलती है। अगर नीयत साफ हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। सब्र का फल मीठा होता है। राशिद ने भूख सही, लोगों के ताने सुने, मगर सब्र का दामन नहीं छोड़ा। जल्दबाजी अक्सर इंसान को नुकसान पहुंचाती है, जैसे वे लोग जो काफिले में गए और मारे गए, जबकि सब्र करने वालों को अल्लाह बेहतरीन बदला देता है। इस कहानी का सफर यहीं खत्म होता है। उम्मीद है कि राशिद की इस दास्तान ने आपके दिल को छुआ होगा।